नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं आपरो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोटा से ये बड़ी खबर, महिला की हत्या कर युवक फरार। लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे दोनों, मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, कोटा से महिला की हत्या कर युवक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों ही और महिला की हत्या कर युवक फरार हो चुका है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने, कोटा से ये बड़ी खबर, महिला की हत्या कर युवक फरार। बताया जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे दोनों। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर युवक ने महिला की हत्या क्यों की, क्या कुछ इसके पीछे कारण रहे, क्या बातें रही, इन तमाम चीजों को, तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रही पुलिस। तो बड़ी खबर कोटा से, महिला की हत्या कर युवक फरार। बताया जा रहा है लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रहते थे और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वाल नाम की एक बच्ची जो 27 साल की महिला है, वो कंसुआ में अविनाश बैरागी और सनी के साथ में रह रही थी करीब एक माह से, जिसकी कल रात को उसने मारपीट कर हत्या कर दी, जिसकी डेड बॉडी अभी मोर्चरी में लेके आए। हत्या का मुकदमा दर्ज कर सीओ साहब अनुसंधान कर रहे हैं। मारपीट की है? अब ये बाद में अनुसंधान से स्पष्ट होगा। उसके चेहरे पर नीलगू निशान है, तो उसके चेहरे और सर पर किसी चीज़ की मारी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ तेजपाल। क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है और किस वक्त इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ? मोनिका, ये काजल नाम की एक महिला है जो कि एक साल से लिव इन रिलेशनशिप में इस अविनाश उर्फ सन्नी के साथ रह रही थी जी। इसके साथ ये शराब पीकर अक्सर मारपीट किया करता था। कल रात को भी ये अपने पियर गई हुई थी, वहां पर इसने सन्नी उर्फ अविनाश ने अपनी उसकी साली को बोला कि मैं इसको लेके जाऊंगा। वहां से इसको लेके आया, उसके बाद फिर इसके साथ घर पे मारपीट की और इसकी हत्या कर दी। सुबह मालूम पड़ा, तब जाके इसको लेकर थाने पे पहुंचे तो ये सभी लोग मोर्चरी पर लेके आए। वहां मालूम पड़ा, जब जाके इसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए, शुक्रिया आपका तेजपाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। नहर में नहाते वक्त 4 बच्चों की मौत हो गई। नहर में डूबने से 4 बच्चों की मौत। घटनास्थल पर पहुंचे जिला कलेक्टर। एमजीएच मोर्चरी में रखवाया गया बच्चों का शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, घर में पसरा मातम। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। नहर में नहाते वक्त ये हादसा हुआ। नहर में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई और घटनास्थल पर पहुंचे जिला कलेक्टर। साथ ही आपको बता दें कि एमजीएच मोर्चरी में रखवाया गया है बच्चों का शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार में मातम। माहौल गमगीन है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने, 4 बच्चों की नहर में डूबने से मौत। एमजीएच मोर्चरी में बच्चों के शव रखवाए गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आपको बता दें कि आसपास भी माहौल गमगीन। एक साथ 4 बच्चों की नहर में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे नहर में नहाने के लिए गए थे, इस दौरान ये हादसा हुआ। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी जोधपुर से, जहां पर नहर में नहाते वक्त ये हादसा हुआ। 4 बच्चों की मौत हो गई नहर में डूबने से। घटनास्थल पर जिला कलेक्टर पहुंचे, इस मामले की जांच कर रहे हैं। एमजीएच मोर्चरी में बच्चों के शव रखवाए गए, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जोधपुर से आपके सामने, नहर में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नहर में नहाने के लिए गए थे चारों और इस दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार में मातम छाया हुआ है। एमजीएच मोर्चरी में बच्चों के शव रखवाए गए हैं।
तो वहीं जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी जोधपुर से आपके सामने, जहां पर नहर में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे नहर में नहाने के लिए गए थे, इस दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके में मातम छाया हुआ है। एक साथ नहर में डूबने से 4 बच्चों की मौत होने से पूरा माहौल गमगीन हो गया। चलिए अब बड़ी खबर कोटा से। 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। अलग अलग जगहों पर 2 युवकों पर हमला हुआ है। नयापुरा इलाके में चाकू हमले से एक युवक घायल हुआ। कुल्हाड़ी इलाके के नाता क्षेत्र में युवक पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने घायलों के लिए तो वही पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। बड़ी खबर कोटा से 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। अलग अलग जगहों का ये मामला बताया जा रहा है। तेजपाल सिंह बग्गा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है? 2 अलग अलग जगहों पर ये वारदातें हुई हैं। मोनिका, कल रात को नयापुरा इलाके में एक युवक जो कि बेलदारी करता था, नयापुरा से कुनाली जा रहा था कि उसको रास्ते में रोककर उसके साथ चाकूबाजी कर जानलेवा हमला किया गया। नयापुरा पुलिस इस मामले में उसके साथियों की तलाश कर रही है। वहीं दूसरा मामला आज सुबह कुनाड़ी इलाके के नानता क्षेत्र में हुआ, जहां पर एक युवक पर चाकू घोंप के उसको 4 चाकू से वार किए गए। पुलिस उस मामले में भी अपराधियों की तलाश कर रही है। शुक्रिया आपका तेजपाल, बने रहिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। कोटा से एक और बड़ी खबर आ रही है। गांजे के साथ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। आरोपी हिस्ट्री शीटर हजरत अली गिरफ्तार किया गया। 1242 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। एमपी सहित कई राज्यों में दर्ज है मुकदमे। बड़ी खबर इस वक्त की, गांजा तस्कर गिरफ्तार। गांजे के साथ ये हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया गया। तेजपाल सिंह बग्गा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। तेजपाल, क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है? कैसे पुलिस इस हिस्ट्री शीटर तक पहुंची? मोनिका, ये हिस्ट्री शीटर है उद्योग नगर थाना क्षेत्र का। आज इसको गांजे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ कोटा शहर और मध्य प्रदेश राज्य में भी लगभग 3 दर्जन मुकदमे इस पर चल रहे हैं। पुलिस इससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है कि ये गांजा कहां से लाया और ये कोटा में किसको बेचने वाला था। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए तेजपाल। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कोटा से गांजे के साथ एक हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी हिस्ट्री शीटर हजरत अली गिरफ्तार किया गया। चलिए अब खबर पांवटा से है, जहां पर पंचायत समिति सभागार में प्रधान पूजा चौधरी की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर विराट नगर विधायक इंद्राज गुर्जर रहे मौजूद। कार्यक्रम में पांवटा उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह यादव और तहसीलदार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं बैठक में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, सिंचाई विभाग समेत कई के अधिकारी मौजूद रहे। तो कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं पांवटा से, जहां पर साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे उठाए गए। भिनाय उपखंड, अजमेर के भिनाय उपखंड की ग्राम पंचायत नागोला गांव में हिंदुजा सूरज महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान क्षेत्र युवा संघ के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने देश के प्रति त्याग, बलिदान और मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने और संपूर्ण जीवन स्वाभिमान से जीने की जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया।
जहां एक ओर सरकार वार्डों में शिविर आयोजित करवाकर आमजन को फायदे पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिविर में लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। आज पुरानी नगर पालिका में वार्ड 5 और 6 और 7 के लिए शिविर लगाया गया, लेकिन इस शिविर में तीनों वार्ड का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। तो वहीं इस शिविर में आमजन के नहीं आने से शिविर में बैठे कर्मचारी भी सुस्त दिखाई दिए। तो लोगों की सुविधा के लिए शिविर लगाए जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन शिविरों में जो लोग हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे कि वहां बैठे अधिकारी भी, कर्मचारी भी सुस्त नजर आए। चलिए अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट परिसर में से तंबाकू विरोधी जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर नथमल डिरेल ने जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन जागरूकता रैली सिविल लाइन वार्ड नंबर 60 करणी चौक से होते हुए स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पहुंची। जिला कलेक्टर ने बताया कि बीते 2-3 महीनों से लगातार हनुमानगढ़ जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। जन जन का नारा है, जन जन का नारा है, तंबाकू खिलाना है, जन जन का नारा। वहीं अजमेर के सचिव रामपाल जाट के निर्देशानुसार और मार्गदर्शन में पैरा लीगल यहां पर वॉलंटियर अरविंद कुमार और क्षेत्रपाल तंवर ने 2 निजी स्कूलों में बाल विवाह रोकथाम और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें बच्चों और स्टाफ को बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया और बाल विवाह को रोकने के लिए प्रेरित किया। वहीं उनको बाल विवाह होने की सूचना देने के लिए चाइल्ड लाइन शिकायत नंबर 1098 के बारे में भी जानकारी दी गई और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी समझाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम जी मैम आप जानते हो? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रखा जाता है और हर 3 महीने में यहाँ पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिनमें उन प्रकरण प्राधिकरण अजमेर की ओर से। कोई जानता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम? जी मैम आप जानते हो? मयासी उपखंड के दौलतगढ़ चौकी के अंतर्गत लाचुड़ा गांव के गढ़ चौक स्थित 4 भुजानाथ मंदिर से अनमोल धातु की लगभग 400 वर्ष पुरानी मूर्ति देर रात चोरी हो गई। वहीं ग्रामीण ईश्वर सिंह ने बताया कि वो प्रतिदिन सुबह दर्शन करने जाते हैं और जब कल सुबह दर्शन करने पहुंचे तो 4 भुजनाथ की मूर्ति नहीं दिखाई दी, जिसके बाद ईश्वर सिंह ने ग्रामीणों और पुलिस में सूचना दी। वहीं आसीन पुलिस उपाधीक्षक लक्ष्मण राम भाकर, आसीन सीआई हरीश सांखला, दौलतगढ़ चौकी प्रभारी शिवराज सुकरिया मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। छानबीन के बाद पुलिस की तफ्तीश जारी है। मैं 10 साल में भी सरपंच रहा। यहाँ मूर्ति बहुत चमत्कार मूर्ति 200-250 राजा का टाइम की मूर्ति है। बहुत प्रभावशाली मूर्ति है। बहुत लोगों को यहाँ आस्था है। जहाँ कोई हमारे कोई मीटिंग कोई धर्मजान को कोई झूठ हाथ बोलता तो यहाँ पर कोई यहाँ झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलता तो उनको भगवान आगे बता दिया। ये चमत्कार मूर्ति थी। या जो या चोरी की घटना है, बहुत निंदनीय है। पुनित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुनित, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है ये, और पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची? जी मोनिका, आकिन के उपखंड में दौलतगढ़ चौकी के वहाँ पे एक लाचोड़ा गांव है, वहाँ पे गढ़ चौक स्थित 4 भुजानाथ से मूर्ति चोरी हुई थी। सुबह वहाँ पे ग्रामीण ईश्वर सिंह गए थे पूजा अर्चना रोज की तरह करने, तो वहाँ पे मूर्ति नहीं दिखी। तो वहाँ से ग्रामीण इकट्ठे हुए और आकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, उस आधार पे भी छानबीन चल रही है। और ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में भी इस तरह की कोई वारदात हुई थी और इसमें ग्रामीण बहुत आक्रोश में है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
बूंदी जिले के रामनगर क्षेत्र में एक 3 साल का मासूम बच्चे की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। मामले में बच्चे की मां जसीना ने बताया कि सोमवार शाम को वो उसकी 3 साल के बच्चे सीढ़ियों के पास खेल रहे थे। बच्चे को अकेला छोड़कर वो नीचे आ गई। पीछे से बच्चे खेल रहे थे, तब अचानक उसका बच्चा सीढ़ियों से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। छोटी बच्ची का क्या बना रहे हैं भाई साहब? तो खेलते वक्त सीढ़ी से मासूम बच्चा गिर गया, जिसकी वजह से मासूम बच्चे की मौत हो गई और परिवार में मातम छाया हुआ है। 3 साल के मासूम की मौत के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। छोटी बच्ची का क्या बना रहे हैं भाई साहब? खेलते वक्त यह हादसा हुआ जब सीढ़ी से 3 साल का मासूम बच्चा गिरा और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो वहीं परिवार में मातम छाया हुआ है, मां का रो रो कर बुरा हाल है। बूंदी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 3 साल के मासूम की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। छोटी बच्ची का क्या? अजमेर के मसूदा थाना इलाके के चावड़िया गांव में खेत में मवेशी चराने को लेकर विवाद हो गया। खेत में बार बार मवेशियों की ओर से फसल में नुकसान होने की शिकायत जब पीड़ित किसान मवेशी के मालिक को, तो युवक ने पीड़ित किसान के साथ मारपीट की। मारपीट में पीड़ित किसान पूरी तरह से घायल बताया जा रहा है, जिसे ग्रामीणों ने आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। स्थानीय किसानों की माने तो मवेशी को लेकर जब पीड़ित शिकायत करने गया तो मवेशियों के मालिक ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट की। फिलहाल पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। दिन में जानवर नुकसान कर गए तो वो किसी का जानवर होने दे तो उसको किसको बजा के कहे कि भाई तुम्हारे जानवर है। आज सवेरे जानवर पकड़े तब उसने ये बात हुई थी, हमारे जानवर तो आएंगे, तुम लेकर जात क्या कर लोगे। सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। खेतों में मवेशियों के घुसाने को लेकर परेशान था किसान और इसी को लेकर किसान जब मवेशी मालिक के पास गया शिकायत करने के लिए तो किसान को बुरी तरह से पीटा गया। चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर रामगंज मंडी से है, जहां पर सुकेत थाना क्षेत्र के नवनिर्मित टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। प्लाजा पर एक बाइक और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। टोल प्लाजा कर्मियों ने दुर्घटना के बाद आनंद फानन में मृत युवक को जल्दबाजी कर प्लाजा पर खड़ी एम्बुलेंस से जांच के लिए अस्पताल भेजा। आजम चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आजम, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है, किस वक्त की दुर्घटना घटी? जी मोनिका, बताना चाहूंगा कि ये टोल प्लाजा की घटना है। दिन के करीबन 12 बजे की ये बात है। किसी बात को लेकर के वहां पर ये लोग इकट्ठा हुए थे, कोई आ रहा था तो उसके स्वागत के लिए। तो ये बाइक चालक जो था ये रोंग साइड पे घुसा इस ट्रक के पिछले टायर में, तो जिससे इसकी मौत हुई है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है, ट्रक को भी जब्त कर लिया है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। राजगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन सतीश दोहारिया का सस्पेंड उनको कर दिया गया था। वहीं उन्हें बहाल करने की मांग को लेकर कोली समाज की ओर से राज्यपाल के नाम तहसीलदार बाबूलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा गया।
चेचट पुलिस क्षेत्र के बुतखान गांव में यहां पर धन्नालाल बैरवा के लड़के पिंटू बैरवा की शादी की निकासी को लेकर गांव में कुछ लोगों की ओर से व्यवधान उत्पन्न किया गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने पिंटू का सहयोग कर जाप्ते की मौजूदगी में युवक की निकासी निकलवाई। थानाधिकारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि सोमवार रात्रि को फोन पर सूचना मिली थी कि घोड़ी पर बारात निकालने को लेकर कुछ लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। उसके बाद थानाधिकारी बीट कांस्टेबल जाप्ता के साथ वहां पहुंचे। वो बुलखान से फोन आया था कि सालू सुनो धन्नालाल की बच्ची की शादी है, निकास निकालना चाहते हैं। तो हमने जाप्ता भिजवाया था। ऐसी कोई बात वहाँ गांव में थी नहीं, फिर भी पुलिस की मौजूदगी में हमने उनकी निकासी के टाइम जाप्ता भिजवाया था। ऑपरेशन समानता चल रहा है पीएचसी की तरफ से। उसमें यदि इस प्रकार की कोई भी किसी को लगता है कि हमें कोई व्यवधान उत्पन्न कर सकता है तो थाने पे सूचना कर सकता है, पुलिस कंट्रोल रूम पे सूचना कर सकता है। निर्विवाद रूप से उनकी निकासी निकालने में, प्रोग्राम करने में पूरी मदद की जाएगी। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस की ओर से अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहर के प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाया गया। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत शहर के मध्य से गुजर रहे NH 56 के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली, जहां पर आपको बता दें कि अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें उस दौरान की जब ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही थी और अतिक्रमण वहां से हटाया जा रहा था। आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकानदारों को वहां से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जा रहा है और लगातार शिकायतें मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण को वहां से हटाया। दरियावद उदयपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित वाहन ने 2 बाइक सवार युवक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गंभीर घायल युवक को जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ रेफर किया गया। वाहन चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने परिजनों के साथ युवक के शव को लेकर दरियावद उदयपुर मार्ग पर जाम लगाया। घटना की सूचना मिलने पर दरियावद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने के लिए प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाया। तो बाइक सवार युवक की मौत इस हादसे में हुई और एक घायल बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस हादसे की, जहां पर एक शख्स की मौत और एक घायल हुआ। चलिए जोधपुर से आप खबर, जहां पर नहर में नहाते वक्त 4 बच्चों की मौत हो गई। नहर में डूबने से 4 बच्चों की मौत बताई जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचे जिला कलेक्टर और MGH मोर्चरी में रखवाया गया बच्चों का शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि 4 बच्चों की एक साथ नहर में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चारों बच्चे नहर में नहाने के लिए गए थे और इस दौरान यह हादसा हुआ। 4 बच्चों की नहर में डूबने से मौत हो गई। परिवार वालों में मातम छाया हुआ है। आसपास के इलाकों में भी माहौल गमगीन है, क्योंकि 4 बच्चों की एक साथ मृत्यु हो गई।
चलिए आप लोग राजस्थान में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।